एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद भी हर साल एडमिशन के नाम पर 15 से 20 हज़ार सभी बच्चों से वसूली जा रही है, जो अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महोदय, इन प्राइवेट स्कूलों के मनमानी तो देखिए, बच्चों को किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, जूता। निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी ढंग से कार्य करने का को सामने लाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सभी विद्यालय में शुल्क समिति का गठन किया गया है। जो इसमें उत्तर आया है बिल्कुल इससे सिर्फ उल्टा है, क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन इससे हमको लगता है कि इस पे जांच बैठाने की ज़रूरत है। री एडमिशन के नाम पर पेरेंट्स से खून चूसा जाता है और मध्यम वर्ग के लोग एकदम परेशान है इससे अध्यक्ष महोदय, और लगातार इसका हम लोग के पास कंप्लेन आता है। सदस्य को मैं अवगत करना चाहूँगा, शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है। ये गजट है महोदय, गजट है, और आपके माध्यम से मैं भेज रहा हूँ। अब पूरे पढ़ की जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद इसे बुझाव देगा। लीजिए। मैं क्षमा चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बाहर में बहुत सारे लोग जाम में थे तो हमारी गाड़ी नहीं आई। ठीक है, चलिए। पहली बार है, महिला है, इतना तो अधिकार आपका बनता ही है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला सहित पूरे राज्य के प्राइवेट स्कूलों में यही हाल है। कोई भी निजी विद्यालय में चले जाइए, सबका यही हाल है। एक और माँ बाप का सपना है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों का मनमानी रवैया के कारण माँ बाप का सपना टूट रहा है। अध्यक्ष महोदय, एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद भी हर साल एडमिशन के नाम पर 15 से 20 हज़ार सभी बच्चों से वसूली जा रही है, जो अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महोदय, इन प्राइवेट स्कूलों के मनमानी तो देखिए, बच्चों को किताब, कॉपी, स्कूल ड्रेस, जूता इन मनपसंद दुकानों से या कहिए तो इनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के एजेंसी से ही लेना पड़ता है, जिससे विक्रेता मनमानी दाम लेता है, जिसका एक हिस्सा स्कूल प्रबंधन को भी मिलता है। महोदय, मैं चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूलों पर सरकार एक नियम निर्धारित करे एवं सरकार का नियंत्रण हो सके, जिससे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी ना करे और इससे सबको अभिभावक पर आर्थिक बोझ ना पड़े। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, ये धनबाद जिले सहित पूरे राज्य में निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनमानी ढंग से कार्य करने का प्रश्न को सामने लाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सभी विद्यालय में शुल्क समिति का गठन किया गया है, जिस पर उस विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र छात्राओं का माता पिता और उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं की कमेटी गठित किया गया है, जिस पर उस विद्यालय की सभी कार्यकलाप, चाहे फीस वृद्धि हो, चाहे किसी तरह की अनियमितता हो, उसको निगरानी करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। और उसके बावजूद भी अगर उस विद्यालय में मनमानी करती है तो जिला स्तर में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है, जिस पर उस कमेटी में कई पदाधिकारी, सरकार के ओर से कई पदाधिकारी एवं स्थानीय संसद और स्थानीय विधायक भी उस कमेटी में को सम्मिलित किया गया है। और उस कमेटी के माध्यम से
यदि इस तरह का बात आती है शुल्क वृद्धि का, या इसमें ये क्वेश्चन आया है कि कॉपी किताब भी यापन एजेंसी से ये कराया जाता है कि आपको उसी दुकान में लेना है, तो निश्चित रूप से ये हमारी जो जिला स्तर की कमेटी बनी है जिसमें संसद विधायक को भी सम्मिलित किया गया है महोदय, उसका एक प्रावधान है कि यदि विद्यालय प्रबंधन समिति इन समिति के बातों को नहीं मानती है तो महोदय उनके 2.5 लाख रुपया तक तो दंड करने का उसका प्रावधान है। समिति 2.5 लाख रुपया तक दंड लगा सकते सर। लेकिन अध्यक्ष जो इसमें उत्तर आया है बिल्कुल इससे सिर्फ उल्टा है, क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन इससे हमको लगता है कि इस पे जांच बैठाने की जरूरत है। री एडमिशन के नाम पर पेरेंट्स से खून चूसा जाता है और मध्यम वर्ग के लोग एकदम परेशान है इससे अध्यक्ष महोदय, और लगातार इसका हम लोग के पास कंप्लेन आता है और मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और सेम इसी का 2 पार्ट बता रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों का हाल है, डबल बिल आता है, लोग खून चूसने का भी, उसमें भी हम चाहेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कि इस पे भी आप हस्ताक्षरी आप लोग कोई नहीं है, इस पे भी अध्यक्ष महोदय आप हस्ताक्षरी नहीं है। अगर अस्पताल में चले जाइए तो अस्पताल में ही दवा बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, प्रश्नकर्ता को थोड़ा प्रश्न। हाँ ठीक है, आपका हस्तक्षेप है, थोड़ा उनको संतुष्ट होने दीजिए, संतुष्ट होने दीजिए। बोलिए 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 आप बोलने दीजिए, हमारे गार्जियन है। मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ। ये प्रश्न जो लाया गया माननीय सुन दे, ओ बैठिए 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 माननीय बैठिए ना, समाधान की ओर जा रहे हैं हम लोग समाधान की ओर जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू छोड़ दीजिए, सीपी बाबू छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, बाद में आएगा विषय, छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग का कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पूछने दीजिए ना, अभिभावक है उनको पूछने दीजिए। आप उत्तर दीजिएगा, आप उत्तर दीजिएगा। वो अभिभावक है उनको पूछने दीजिए, मंत्री जी हमारे तरफ से पूछ सकते हैं, उनका पूरा अच्छा ठीक है। अभी ऐसा नियम नहीं है, सीपी बाबू अच्छी तरह से इस नियम को जानते हैं और हम समझते हैं जब हम आसन में बैठे हुए हैं, जब सीपी बाबू आसन पर थे ना तो हमसे भी ज्यादा कड़ा थे महोदय, और गुंजाइश कहीं नहीं था महोदय, इसीलिए आप महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा, शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है, ये गजट है महोदय, गजट है, और आपके माध्यम से मैं उनको भेज रहा हूं, अब पूरे पढ़ की जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद इसे बुझाव दे। लीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, इसका जांच करवा लिया जाए, हम चाहेंगे। चलिए, अब सूचना में माननीय सदस्य ने मुझे कहा बोलने के लिए, तब मैं खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा अब जब प्रश्न का पटाक्षेप हो गया, प्रश्न का पटाक्षेप हो गया तो फिर उस पर अनावश्यक चर्चा करके फायदा नहीं है। अब माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए माननीय मंत्री जी गजट भेज दिए, और बेहतर होगा आप भी पढ़ लीजिए, उनको भी पढ़ने दीजिए। चलिए मंत्री प्रभारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्री प्रभारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 92,37,42,000 रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश से किया गया है।
इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं